कर मैंने जाना है। आज के बहुत महत्वपूर्ण हम नीति वचन निकालेंगे। 19 अध्याय 21 पद, हितोपदेशक 19 अध्याय 21 पद, प्रभात चैप्टर 19 वर्स 21। मनुष्य के मन में, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे जोर से। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमेन। মানুষের মনে অনেক সংকল্প হয়, কিন্তু সদাপ্রভুরই মন্ত্রণা স্থির থাকিবে। আমিন। इंसान के मन में बहुत सारे कल्पना होती है। अमीर हो, गरीब हो या धनी, जितना धन है उतना बेसी कल्पना रहते हैं संसार की बढ़ोतरी के लिए। किस तरीके से बढ़ो, धनी लोग यही सोचते, जिसके पास पैसा वो सोचते और पैसा कैसे बढ़े हमारा। मिडिल क्लास लोग भी सोचते, बहुत बातें को सोचते रहते, मन में बहुत से कल्पना बना कर रखते हैं। गरीब लोग भी बहुत से कल्पना बनाते हैं। बहुत से गरीब भाई बहनों हैं जो अपने छोटे मोटे नौकरी करते हैं। अगर घर में बच्चा पैदा हुआ लड़की या लड़का तो उसके भविष्य के लिए कल्पना बना लेते हैं। 50 रुपये करके बैंक में डिपॉजिट करते कि बड़ा होकर उसका पढ़ाई लिखाई के लिए काम आएगा। जवान बच्चे लोग बहुत मन में बहुत सी कल्पना बना देते हैं, मगर हर कल्पना तो आपकी शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। जो परमेश्वर सोचता, जो परमेश्वर ने हमें आपको बनाया, उसकी परिकल्पना क्या है हमारे आपके लिए। हम संसार के विषय में कल्पना बनाते हैं, आकाश के नीचे जो भी उसी के विषय अपना कल्पना बनाकर सोचते रहते हैं। मगर परमेश्वर ने जो आपको बनाया है, वो बड़े सोचकर, बड़ी समझकर, आंतरिक प्यार से और उसकी कल्पना परिकल्पना। जब मैं आप अपने मां के गर्भ में थे, छोटे 9 महीना तक ले, उस समय से परमेश्वर परिकल्पना हमारे आपके भविष्य के लिए बनाकर रखा था। मगर इस बातों को हम कभी सोचते नहीं कि परमेश्वर तू मुझे बना, तेरी परिकल्पना, तेरे उद्देश्य, तेरी क्या हमारे भविष्य के लिए। मगर हम संसार की बातों को सोचते, पैसे को बढ़ाना सोचते, बिजनेस कारोबार को बनाना सोचते। चर्च को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। संडे जाके क्या करूंगा मैं। फ्री फायर परमेश्वर को थट्टों में नहीं उड़ा जाता। हर काम की सफलता होती है परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने के लिए, परमेश्वर से डर मानकर और परमेश्वर की पवित्रता में रहकर कामों की सफलता देती है परमेश्वर। हम अपने मर्जी से जो भी कुछ करते हैं, हमारे प्लान बनाते, विफल रहता है। अक्सर बोलते मैं सोचा, हुआ नहीं, मैंने सोने में हाथ दिया, मिट्टी बन गया। प्रिय भाई बहनों, इसी प्रभु कहता मनुष्य की कल्पना पिन से पढ़ेंगे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, बहुत सारी कल्पना होती रहती है। सोचिए, आप बैठे बैठे सोचते क्या करूंगा, सो जाऊं, खाना खाऊं, कहां जाऊं, शाम के लिए क्या, कल के लिए क्या कल्पना है, क्या बना रहे, इस सामने हफ्ते में मैं क्या करूंगा, इस महीना के लिए हम क्या करूंगा। अब हमारे महीना मिलने वाला है, महीना मिलने से क्या करूंगा मैं, इस साल में हमारा क्या करना है। ये हम संसार की बातों को लेकर अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त कर देते हैं, जो परमेश्वर का प्लान हमारे दिमाग से हट जाता है। जो परमेश्वर जो हमारे लिए सोचता है, और हम परमेश्वर के लिए उद्देश्य को नहीं समझ पाते और हम अपने उद्देश्य में चलते रहते। इससे परमेश्वर का वचन जो यहाँ कह रहा है कि मनुष्य के मन में, फिर से पढ़ेंगे, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। बहुत सारी कल्पना होती है मनुष्य के मन में। आप सोचिए, क्या बैठे हो, क्या कल्पना कर रखे आप आपके बाल बच्चे के लिए,
अपने भविष्य के लिए, नौकरी, काम धंधे, बिजनेस, कारोबार के लिए, घर बाड़ी, क्या सोच रखे? सोचिए बच्चे लोग, तुम लोग क्या सोच रखे हो? तुम लोग के मन में क्या सोच है? तुम्हारी इस उम्र में परमेश्वर तुम्हारे पीछे बहुत बड़े प्लान बना कर रखा तुम लोग के पीछे में। उस परमेश्वर के उद्देश्य को जानो, उनकी परिकल्पना तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हारे परमेश्वर का परिकल्पना ये नहीं कि तुम उल्टे सीधे काम करो, चर्च में उल्टे सीधे बातों करो, उसको बुराई इसको बुराई मत करो, मगर तुम अपनी लाइफ को बदल डालो। परमेश्वर को मत उठाओ, परमेश्वर हाथ उठाएगा तो बच नहीं सकते हो। इसलिए बी केयरफुल, सब भाई बनो। हो सकता है आपके मन में अगर अच्छे प्लान हो, परमेश्वर आपको सफलता देगा। आमीन। आपके मन में अगर अच्छे कल्पना बनाकर रखेंगे, परमेश्वर आपको आदर करेगा। अगर आपके मन में सोचते बैठ के प्रभु तूने मुझे बनाया था, क्यों, कैसे बनाया प्रभु, प्रभु आज तक मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं, मुझे माफ कर दे, तू मुझे चला, ये तो नहीं बोलते, ये नहीं कहते हम अपनी मर्जी से, अपने प्लान से, अपने सोच से, अपने परिकल्पना बना कर चलते रहते। इस कारण आज हम लोग की जिंदगी में सफलता रुक जाती है। प्रभु जी मैंने प्रार्थना किया, उपवास किया, मगर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। तुम तो सब कुछ किया, अपने मन को तो नहीं बदला। जब तुमने अपने मन को नहीं बदला, अपनी परिकल्पना को नहीं बदला, तो तुम्हारा जिंदगी जहां जैसी रहेगा वैसी रहेगा। चलती का नाम गाड़ी, पंचर हो गया तब बस हो गया अनाड़ी, है ना। हर गाड़ी में एक स्टेपनी रहता है। प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर आपको बनाया है ना बड़ी उद्देश्य से, बहुत सोच के बनाया है, बहुत बड़े आशीषित दिया मुझे आपको। हम 4-5 बात, एक रहस्य की बात देखेंगे जो इसमें आज बाइबल से। तो पहली बात है, मनुष्य के मन में बहुत सारे कल्पनाएं रहती है। अब सोचिए आपके मन में क्या कल्पना, संसार की या आत्मिक खोज की, संसार में चलने के लिए या आत्मिक तौर से चलने के लिए, अपने जिंदगी को बाइबल के साथ चलाने के लिए या अपने मर्जी से चलाने के लिए। आप सोचिए प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए है प्रिय भाई बहनों 2025। अब लोग हम लोग छोड़ें, 4 महीना है बाकी। हो सकता आपके बहुत से प्लान सोच अगर ना हुआ हो, अभी भी 4 महीना है। 4 महीना परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी परमेश्वर कर सकता है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके लाइफ में, आपके सोच में, आपके विचारों में, आपके नौकरी चाकरी में। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो ईश्वर प्रभु जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनके उद्देश्य, उनके प्लान बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। आप परिकल्पना बनाते, मैं भी बनाता, मगर अंतर आप समाज के, मैं संसार के नहीं, मैं आत्मिक खोज करते रहता हूं परमेश्वर की। हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। इसी प्रभु आज हमारे मन को जानता है, इसलिए क्या कहता है, पिन से पढ़ेंगे उसको। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं, क्योंकि मैं उनके काम, पहली बात आपके काम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो जानता है, एक बात। दूसरा नंबर, दोनों अच्छी रीति से जानता हूं। दोनों उसकी कल्पना को भी अच्छे रीति से परमेश्वर क्या करता है, हेलो, अच्छे रीति से जानता है। अब क्या मैं यीशु को अच्छे रीति से जानता हूं? सोचिए, कैसे आप यीशु को जानते हैं? जो यीशु को जानता कभी गुस्सा नहीं होता है। जो यीशु को जानता है कभी बुराई नहीं करता है।
जो यीशु को जानता है वो किसी के प्रति बुरे काम, बुरे विचार, बुरे नजर उठाकर देखता है? हेलो, नहीं देखता है। आज हमारे मस्तक में हम लोग गलती के बाद अच्छे बुरे काम को परमेश्वर जानता है। हमारी सारी परिकल्पना को परमेश्वर जानता है। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु, पहली बात, परमेश्वर हमारी सारी परिकल्पना को जानता है। दूसरी बात, हमारे मन की बात, हमारे कामों को, हमारी कल्पना सोच को भी जानता है परमेश्वर। आप दिन भर कितना सोचते प्रभु के विषय में? दिन भर आप कितने बार बाइबल को एक बार भी कितने बार सोचते? एक तो पद के लिए सोचिए। एक टेस्टमनी, एक बहन मुझे आके बता रही थी, पास्टर जी एक बात बोलूं, बोलो। एक दिन प्रचार कर रहे थे, बता रहे थे अगर सुबह उठ कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के चरणों में सब चिंता दे देंगे, आप बाइबल पढ़ के जाएंगे और बाइबल जो पढ़ेंगे उसको याद, एक ठो भी लाइन याद रखनापन में, तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे, मुसीबत नहीं पड़ेंगे। मालूम उस जगह प्रचार करते हैं? बोले जी हाँ बोलिए। बोले मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ, हमारे ऑफिस का इंटरव्यू था और इंटरव्यू में बाहर से डायरेक्टर आए थे। जब हमारे इन सब के इंटरव्यू ले रहे थे, जब मैंने वहाँ पहुँचा, मुझे बोला बैठ जाइए। हमारे बल 2 कैंडिडेट और था। मैं वहाँ कांपने लगा। फिर मैंने बोला प्रभु आ जाए मेरे पास, आज तू क्या पढ़ा था, आज तू क्या पढ़ा था, आज तू क्या प्रार्थना। एक आवाज़ आया, उसके पाँव हिलना बंद हो गया। उसके दिमाग में आया मैं वचन पढ़ा था, मैं वचन पढ़ा था, मैं वचन पढ़ा था। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मुसीबत में चलूं तो मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। प्रभु कितने बड़ा भी हमारा इंटरव्यू हो जाए, कितने बड़ा प्रैक्टिकल हमसे कर ले, मगर मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आपका मन मगर ये विचार अगर इस वचन को पढ़ कर जाएंगे तो आप हर सेक्शन में सफलता पाते जाएंगे। हालेलुया। जिससे क्या आज हमारी सफलता है। लोग बहुत कुछ कहते रहते, मैं खुशी होता हूँ। जितने बुराई उतने में जवान होते जाता हूँ, जितने आप मेरे क्रिटिसाइज की जगह उतने में सुंदर होते जाता हूँ, जितना और कुछ बोलेंगे और उतना मैं गोरे होते जाता हूँ। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु तो हम लोग से प्यार करता है। अगर इस वचन को हम प्यार करेंगे ना, एक वचन को आप रोज भजन संगीत 23 अध्याय 1 से कई पद तक है। अगर भजन 23 को आप पढ़कर रोज याद करेंगे, प्रभु ये 23 अध्याय 1 से 6 है। अब यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो आपका घटी कभी, क्योंकि आपका मन के परिकल्पना क्या रहेगा, यहोवा हमारा चरवा है, मुझे कुछ घटी, तब आपके आत्मिक घटी कुछ भी ना होगी। बाइबल पढ़ेंगे, समझेंगे, एक वचन आपका लाइफ को बदल सकता है। इसी बाइबल का ईशा ने भी इस्राएली को कह रहा कि परमेश्वर तुम्हारे मन को, तुम्हारे कामों को, तुम्हारी परिकल्पना को जानता अच्छे तरीके से। यीशु प्रभु हमारा आपका उठना बैठना, लेटना, चलना फिरना सभी जानता है। हम कैसे रहते, कैसे चलते, कैसे फिरते, परमेश्वर हमारे मन के सारे बातों को जानता है। और यीशु प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है, हम सबों को प्यार करता है। ये थी दूसरी नंबर। तीसरी नंबर भजन 92 अध्याय के 5 पद, Psalms 92 verse 5। गीतसंहिता 92 अध्याय 5 पद। हे यहोवा,
तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। तेरी कल्पना बहुत गंभीर है। बांग्ला সদাপ্রভু তোমার কার্য সকল কেমন মহৎ, তোমার সংকল্প সকল অতি গভীর। আমিন। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं। क्या है बोला परमेश्वर? हे परमेश्वर, तेरे काम कितने बड़े हैं, है कि नहीं बड़े? अब इसको यहां खुला रखना। उपदेशक 11:5 पढ़ेंगे। उपदेशक 11:5 पद। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। तो परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। आज अभी तक परमेश्वर को नहीं जान पाए हम, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर में से आपको हमारी जिंदगी बहुत बड़े बड़े काम किया करते रहेगा। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते। जैसे मां के गर्भ में हड्डियां बढ़ती है, तू नहीं जानता, उसी तरह के परमेश्वर का जो काम है उसको तू नहीं जानता है। जरा माए गोबो मोदे हाड़ 9 মাসে বৃদ্ধি পায়, মানুষ বিজ্ঞান সেন্স বুঝতে পারে না। সেইভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা আশ্চর্য কাজকে মানুষ বুঝতে পারে না। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर काम बहुत महान बड़े हैं। परमेश्वर की सोच हमारे आपके लिए बहुत बड़ा है। प्रभु ने हमारे आपके लिए परिकल्पना बहुत बड़ा बनाया। जो मां के गर्भ 9 महीना पेट में थे, उस समय से परमेश्वर हमारे आपके लिए बड़ा प्लान बना कर रखा। जैसे जैसे हड्डी बढ़ती 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 जाती है, उसी से परमेश्वर का प्लान परिकल्पना आपके जीवन में एक एक करके लागू होता रहता है, एक एक करके लागू होता रहता है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई भी राजा हो, महाराजा हो, डॉक्टर हो या मिनिस्टर हो, उसके परिवार मम्मी पापा कभी नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा मिनिस्टर होगा, मेरा बच्चा डॉक्टर होगा, मेरा बच्चा इंजीनियर होगा, नहीं बोल सकते। हम कुछ सोचते हैं बगैर परमेश्वर और कुछ भी सोचता है। मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं सोचा था कि मैं सुधर जाऊंगा, अच्छे व्यक्ति बन जाऊंगा। शराब पीना, उल्टे सीधे मारपीट करना, मेरे मामी बहुत सी जगह मुझे ले गए, कभी नहीं सोची थी। रोती थी मेरी मम्मी, सामने से हाथ पड़ते, बाबू कहीं मत जाना, जानती बाहर निकलने से कुछ करेगा ये। ओझा गुनी के पास मुझे लेके गए, मगर एक दिन हार के बोले कुछ नहीं कर सके बहू तू। मैं हार गया। मेरे भाभी थी, बड़ा भाई था, मामा का लड़का, अच्छे पैसे वाले थे। जब भाभी हमारे घर में आती थी तो कहती ये लड़का शराबी कभी ठीक नहीं होगा। हमारे परिवार के लोग बोलते थे ये भैया और सीधे नहीं होगा। मगर आज देख के बोले, मेरे मम्मी मेरे पापा सब ने बोला ठीक नहीं होगा, मगर यीशु इसकी ज़िंदगी बदल कर यहाँ खड़ा कर दिया। आज यहाँ खड़ा कर दिया। आज प्रिय भाई बहन, माँ के गर्भ से निकालता वो नहीं बोल सकती है, मगर परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर का परिकल्पना आप सबों का पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अब उस बात को सोचते नहीं क्यों, उस बात को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते। मैं कभी वो रोता रहता हूं परमेश्वर के पास में, प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, लॉर्ड जीसस आई लव यू डैडी, डैडी आई लव यू डैडी।
मैं रोता हूं कि प्रभु तुम मुझे मां के घर से बना, कैसे कितना बड़ा प्लान रखा था कि तू मुझे इंजीनियर नहीं बनाया, मिनिस्टर नहीं बनाया, डॉक्टर नहीं बनाया, मगर अपना बेटा दास बना के रख दिया। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको जिंदगी में करना चाहता है। आज परमेश्वर की परिकल्पना आपके लिए, आपके बाल बच्चे के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ा है। आप सोचिए। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद, बहुत से मैं बाइबल पढ़ता हूं तो सोचता हूं प्रभु ये वचन मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। प्रिय भाई बहनों, इंसान से हो नहीं सकता है, मगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ईश्वर प्रभु सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। इसलिए कहता कि 92 का 5 में भजन, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। तेरी कल्पना बहुत बहुत गंभीर है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की परिकल्पना जो है बहुत गंभीर है। आज आप सोचिए, आप कहां बैठे हैं? कोई महफिल में, कोई ड्रामा पार्टी में, शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, आज कहां बैठे? आप सोचिए। ये परमेश्वर का पवित्र भवन में बैठे हैं, परमेश्वर को उपस्थित में बैठे हुए हैं, परमेश्वर के सामने आप बैठे हुए हैं। परमेश्वर का गंभीर प्लान जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, बाल बच्चे सबके लिए, उसको हम सोच नहीं पाते। प्रिय भाई बहनों, मैं कभी की रात में वचन पढ़ता हूं तो मैं अपने को सोचता हूं, प्रभु मैं कहां थे, तू मुझे कहां लाया? मैं क्या थे, तू मुझे क्या बनाया? मैं रोता हूं परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की गंभीर बातों को देख के मैं रोता हूं। जीवन को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु तू बनाया, तू मुझे चला, तू मुझे चला, तू मुझे चला। मैं बोलता हूं प्रभु मैं नहीं चलूंगा, तू मुझे चला, प्रभु तू मुझे चला। तेरे गंभीर परिकल्पना हमारे भविष्य के लिए क्या है प्रभु, तू मुझे बता। ईश्वर प्रभु बातें करता। प्रिय भाई बहनों, कल रात मैं बच्चे को भी नहीं बताया। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं। 2:25 में परमेश्वर मुझे उठा देता है। मेरी बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते करते 1:15 करीब 1:30 भी बज जाती है। थोड़ी सी आंखों को बंद करता हूं, परमेश्वर बोलता उठ जा। मैं घड़ी को देखता हूं, घुटने पर बैठ जाता हूं। कल रात में जब उठा, मैंने वॉशरूम में गया, यहाँ बहुत दर्द होने लगा, हमारा बेचैनी महसूस होने लगा, एकदम गर्मी ऐसा लगने लग रहा। मैं क्या करूं? मैं समझा वॉशरूम का पंखा चला दूं, फिर नहीं, मैं एकदम हम ये करने लगा। मैंने बैठ गया, प्रभु तू दया कर, प्रभु ये सारी सत्य को इस जगह से निकलने को हुक्म कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु। जैसे मैंने कहा, मुझे 2 बार वॉमिटिंग हो गई। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, शरीर थोड़ा हल्का हो गया। आकर मैंने घुटने में बैठ गए, प्रभु के साथ अपने जीवन को संपर्क बनाने लगा, प्रभु के साथ जोड़ दिया हमारे जीवन को, समर्पित हो गए। प्रभु क्या मेरी भूल है, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। हर दिन मैं घुटना बांधने के आगे पहले कान पकड़ता, मुझे माफ कर देना प्रभु। प्रिय भाई बहनों, शुक्रिया भाई बहनों, ये तीसरी बात जो थी कि परमेश्वर हमारे मन को, बातों को जानता है
और परमेश्वर का परिकल्पना क्या है? बहुत 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 गंभीर है। प्रिय भाई बहनों, मैं कैसे बताऊं, एक रात में हमने प्रार्थना करे थे, प्रभु को देख रहे थे, प्रभु मैं तेरे चेहरा देखना चाहता हूं। एकदम गंभीर चेहरा मुझे दिखाया परमेश्वर, मैं एकदम शौक। फिर मैं बोला प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मैं साफ तुझे देख सकूं। फिर मैंने आंख खोल कैसे देखा,